के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, एग्रीकल्चर के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, रोडवेज के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, एक्साइज के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, इरिगेशन के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, हेल्थ के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद, पब्लिक हेल्थ के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। बाइक कर लेते हैं रोड पे, फिर कोई किसी तरह का आदमी आ सकता है, बाइक यहाँ कर देंगे, रोड वहाँ कर देंगे। बाइक यहाँ कर, भाई बाकी चुप रहो, 1 मिनट चुप रहोगे, आवाज बंद करो। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रेखा कुमारी है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। सरकार एक तरफ तो डिजिटलाइजेशन का में हरियाणा को नंबर 1 बताती है और दूसरी तरफ पे स्केल हमें क्लास सी में सबसे नीचे वाला देती है। इसीलिए हम आज ये रोष प्रदर्शन करके इस बोझ के नीचे लिपिक जो दबा हुआ है उससे सरकार को चेताना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं अगर डिजिटलाइजेशन में हरियाणा नंबर 1 है तो क्लर्कों की सैलरी में हरियाणा नंबर 1 क्यों नहीं हो सकता। भाई बीच में ताली बजाओगे फिर वो काची मारनी पड़ेगी। कंटिन्यू बोलने दो ना, उसकी बात रुक गई। ये होती है उसमें जो नेता बात। ठीक है, 1 मिनट। क्या नाम है जी? सतीश कुमारी जी, क्या बोलना चाह रहे हो? आज तो टोकरा उठाया, 400 जमा ऑनलाइन पोर्टल्स। हाँ जी, ये तो टोकरा हमने जब सर्विस में आए थे तभी से हमारे सिर पर टोकरा धरा हुआ है। ये तो सरकार ही हमारी सुनती नहीं है। आज हमें 28वां दिन हो गया, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये टोकरा। देखो हम तो दबे पड़े हैं, हमने सिर्फ एक ही हमारी बेसिक पे की मांग है जो कि सरकार अब तक सुनने का नाम ही नहीं ले रही। जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम मुंह हड़ताल भी करेंगे और सारा कुछ हम नहीं उठने वाले हैं यहाँ से, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रवेश कुमार है जी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। क्या बोलना चाहते हो? सर, हम जवाहर यादव जी ने कहा था और पहले एफडी की एक इंस्ट्रक्शन आई थी कि क्लर्क का काम डायरी डिस्पैच का है। हम आज अपने रोष प्रदर्शन के माध्यम से अपने काम के बारे में अवगत कराना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार ने 400 प्लस पोर्टल ऑनलाइन कर रखे हैं। क्या उनका पोर्टल का काम अपने आप ऑनलाइन हो जाता है? क्लर्क वहां पर 9 बजे से 5 बजे तक बैठता है। कई बार तो डीडीओ कह देता है कि आपने ये काम पूरा करके जाना है। रात को 11-11 बज जाते हैं और कोई भी एक सीट निर्धारित नहीं है। हमें हरियाणा सिविल सर्विस रूल, जिसके 10 इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो भी पढ़नी पड़ती हैं और एक लिपिक ही आगे जाके एसओ की तैयारी करता है और कोई तैयारी नहीं करता। तो हमारा काम, हम कोर्ट में जाते हैं तो वकील की तरह, किसी की इंक्वायरी करवाते हैं तो इंक्वायरी क्लर्क को एज ए इंक्वायरी ऑफिसर की सवाल जवाब भी इंक्वायरी क्लर्क ही करेगा। डीडीओ तो बस साइन करता है। तो हम आज अपना रोष प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो एकमात्र मांग 35,400 है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करे और जवाहर यादव को स्पेशल संदेश देना चाहते हैं कि हमारा काम देख लीजिए। हमारा जो एसईटीसी है, किसी भी कर्मचारी की जब वो नियुक्ति होती है तो उसके बाद उसकी 6 महीने का कार्यकाल पूरा होते ही, चाहे 1 जनवरी आ जाए चाहे 1 जुलाई, जो भी फर्स्ट में आती है, उसकी इंक्रीमेंट शुरू हो जाती है। हमारी इंक्रीमेंट चाहे 10 साल हो जाओ, एसईटीसी का टाइपिंग टेस्ट और हार्ड्रॉन से जो हमारा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है उसको जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, हमारी इंक्रीमेंट चालू नहीं होती और ना ही कोई प्रमोशनल का लाभ मिलता है। और बहुत से डिपार्टमेंट तो ऐसे हैं कि 32-32 वर्ष हो जाते हैं लिपिक को लिपिक का कार्य करते हुए, उनकी प्रमोशन ही नहीं है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी 35,400 जायज़ मांग है, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करें। विक्रम लठवाल जी, क्या बोलना चाहते हो? आज हड़ताल का कौन सा दिन है? आज 28वां दिन है हड़ताल का और आज आप हम रोष प्रदर्शन के माध्यम से, ये आपने खुद देखा है, टोकरों में हमारा बोझ है कंप्यूटर का, फाइलों का, वो सरकार को, जनता को हम दिखा रहे हैं कि कितना हमारे ऊपर प्रेशर है काम का, कितनी ऑनलाइन पोर्टल चलाए जा रहे हैं। तो उसी आधार पर हम अपने कार्य की समीक्षा करवाने बाद
35-400 की मांग है जो सरकार अब तक मान नहीं रही है। उसके खिलाफ आज रोष प्रदर्शन है और पूरे ताकत से जुटे हुए हैं। और जो एक दो मीडिया ने बताया कि नो वर्क नो पे लागू होने के बाद कर्मचारी वापस चले गए हैं और आए हैं उससे अपने भाइयों का साथ देने। जो एक दो रह गए थे वो भी आ गए हैं, आप देख लो, मीडिया देख लो पूरा। तो हमारा जोश और हौसला बुलंद है, ऐसे डरने वालों में से नहीं है। 35-400 लेके ही यहाँ से उठेंगे। आ जाओ भाई। नाम क्या है जी? मेरा कुलदीप सिंह नाम है। कुलदीप सिंह जी, जिस तरह से आज प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या बोलना चाहते हैं? सर, हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि जो सरकार ये कह रही है कि लिपिक ओनली डेयरी डिस्पैच करता है, लेकिन हम सरकार को यही बताना चाहते हैं भाई जो लिपिक है उसके कारण क्यों सरकार को आज इतना लॉस हो रहा है, क्यों सरकारी कामकाज बंद हो रहे हैं। एक डेयरी डिस्पैच तो ही करता है लिपिक। आज सरकार ये कह रही है इतने करोड़ का नुकसान होगा, डेयरी डिस्पैच करने से नुकसान कैसे हो सकता है। हमारे ऊपर इतना काम का बोझा, हम वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमारे पास सरकार द्वारा 400 से ज़्यादा पोर्टल बनाए गए हैं और अलग अलग डिपार्टमेंटों में पोर्टल हैं और जो उन पर जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार जो भी पोर्टल बनाती है, सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है वो सीधा जनता तक पहुंच रहा है। उसका जो माध्यम है वो लिपिक है, लेकिन ये बात मानने के लिए सरकार कतई तैयार नहीं है। वो कहती कि नहीं, आपका काम नहीं है, आप तो ओनली डेयरी डिस्पैच करते हो। जबकि आपने भी भली बात ही पता होगा सभी ऑफिसों में सारे काम रुके हुए हैं, कारण है सिर्फ लिपिक अपना स्ट्राइक को चले गए हैं। सरकार को ये बात हम आपके माध्यम से समझाना चाहते हैं कि लिपिक शुरू से लेकर आखिर तक का काम करता है और हमारी जो मांग है 35-400 वो जायज़ बनती है। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए जनता परेशान ना हो, हमारी जायज़ मांग को पूरा करे। आप सरकार से वार्ता भी हुई है, कई दौर की वार्ता हुई है, क्या समाधान नहीं निकला? सरकार जो है अटदर्मिता पे है, वो हमारे कंपैरिजन किसी दूसरे कैडरों को हमारे साथ रख रही है कि अन्य कैडर ही मांगे। आपकी बात जायज़ है, हम आपकी बात से सेटिस्फाई हैं, लेकिन अन्य कैडर ही मांगे यह वाला देते हुए हमारे को इग्नोर किया जा रहा है। जबकि हमने सरकार को बताया है कि जो क्वालिफिकेशन, जो डिप्लोमा, जिस तरीके से हम पास आउट होकर अपनी सरकारी नौकरी में एक लिपिक आता है, अगर इसी कैडर में अन्य कोई कैडर भी आता हो तो उसको भी 35-400 दो, हमें किसी से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन हमारा हक जो जायज़ है 35-400 बनता है, उस पर तुरंत संज्ञान सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। आगे के लिए वार्ता का कोई संदेश, कोई डेट तिथि निर्धारित? अभी कोई डेट या तिथि निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही हमें अंदेशा है कि इस हफ्ते में सरकार वार्ता के लिए बुलाएगी। क्या नाम है जी? राजेश राणा। राजेश राणा जी, आज एक अनोखा प्रदर्शन, सिर पर टोकरे, कंप्यूटर, फाइल, सब कुछ सिर पे है। अनोखा प्रदर्शन नहीं है, ये तो हमारा काम का बोझ है। इतना काम तो हम करते हैं, ये तो हमारा सारी का काम है। सबको आज नया सिर्फ सरकार को दिखाने के लिए काम क्या करते हैं, इसीलिए हमने ये प्रदर्शन किया है। और सरकार ने आज तक हमारी बात नहीं सुनी। हम जितना काम करते हैं उसके अनुरूप हमने वेतन की मांग की है, वो हम आज सरकार को शो कर रहे हैं अपने रोष प्रदर्शन के कारण। इसीलिए हमारी जो मांग है वो 35-400 की, हमारा काम के अनुरूप हमारी मांग 35-400 बनती है और वो हमारे जायज़ हक है। उसके लिए ही आज रोष प्रदर्शन किया और सरकार को ये चेताना चाहते हैं, रोष प्रदर्शन हम लगातार करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती। हमारा भाईचारा ऐसे ही जुड़ा रहेगा और ऊपर प्रदर्शन करेंगे जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं मानेगी। एक नंबर का काम हम कर रहे हैं, हमारा डेट कब आना हो आ जाओ, 2 मिनट के बाद फोन खोल देंगे। अब मैं वो ये सारे उतरवा दियो टेम्पर। हरियाणा सरकार
हक हमारा बड़ा भाईचारा नीति के नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद बात ना मानने वाली सरकार मुर्दाबाद दुखी सरकार मुर्दाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद